महाराज जी एक कहानी बताया करते थे। एक बुजुर्ग जिसके 2 लड़के सत्संगी थे, लेकिन वो बुजुर्ग जो गुजर गया था पहले, वो उपदेश नहीं लिया था। और लेकिन घर में बेटे लोग ने उपदेश लिया है ना, तो ये मांस मछली वो भी बुड्ढा भी छोड़ दिया था। पहले खाता था, लेकिन बच्चे नाम लेने से तो घर में बनाते नहीं थे, तो वो भी नहीं खाता था। लेकिन वो कुछ बरस महीने से बीमार चल रहा था, और बीमारी की अवस्था में जब उसकी जान जाने की समय आई, उसको जिस कमरे में लिटाए हुए थे उसके बगल वाले कमरे में मांस बना रहे थे, मांस पका रहे थे, और इसकी खिड़की खुली थी और वो बास धीरे धीरे इसके कमरे में आ रहा था। तो ये पहले खाया हुआ इंसान, तो वो बास आने से इसके अंदर मांस खाने की इच्छा जागृत हो गई उसका बास से। तो सोचता है कि बास ऐसा है तो मांस खाएंगे तो कैसा होगा, उसके बारे में सोचते हुए इसकी जान चली जाती, मांस खाने की इच्छा लेके मरता है। तो प्रकृति माया क्या करती है कि ये जो इस शरीर में आशा लेके मरता है, वो आशा जिस शरीर में पूरा हो जाती है उसी शरीर में भेज देते हैं। तो उसको एक चीते के शरीर में भेज दिया, क्योंकि मांस खाने की आशा थी। चीता और बाघ और कुछ प्राणी होते हैं जो मांस ही खाते हैं कच्चा, तो उसको चीते के शरीर में पैदा हुआ, शेर के। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जंगल में पला, बड़ा हुआ। तो जब उसके लड़के कभी रात बिरात सत्संग से आते जाते रहते चल के, तो वो रास्ते में जाता था देखने के लिए कि ये मेरे लड़के हैं। वो देखने के लिए जाता था। वो लड़के डरते थे कि हमारे रास्ते में शेर आता है, चीता आता है, अब कहीं हमला नहीं कर दे। जब उन्होंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 रोज देखा, डर गए। और एक दिन जाके महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हम जब सत्संग सुन के रात को जाते हैं सेवा सत्संग करके, तो रास्ते में एक चीता आता है और उसको देख के डर लगता है कि कहीं हमला ना कर दे। तो महाराज अंतर ध्यान होके देख के कहते हैं कि नहीं बेटा, वो कोई और नहीं, तेरा बाप ही है। तो उनको बड़ा शौक लगा कि हम लोग सत्संगी हैं, हमारा बाप भी मांस छोड़ दिया था और कुछ दिन सत्संग में भी आया था, लेकिन नाम नहीं लिया था। तो वो कैसे फिर मर के और बाघ के चीते के शरीर में चला गया। तो कहते हैं कि ऐसी बात है कि वो जब बीमार होके पड़ा था अपने कमरे में, उसकी जान जाने की नौबत आई, तो बगल में मांस पका रहे थे और उस बास जो है उसके कमरे में आ रहा था, और इसको अंत में खाने की इच्छा पैदा हुई, मांस खाने की। और वही आशा लेके मरने से प्रकृति यानी माया ने इसको इस शरीर में भेज दिया। तो लड़के कहते हैं कि महाराज फिर इसका उद्धार कैसे? कहते हैं अच्छा, महाराज ने प्रसाद दिया बना के, बोला ले जाओ, एक पत्थर पे, वो जब आता है सामने तो एक पत्थर पे रख के तुम दूर हो जाना। लड़कों ने रखा है बोल के बड़े प्रेम से खाएगा और उसका वो शरीर निकल जाएगा, आगे मानव शरीर में पैदा होगा और फिर वो भक्ति करके मुक्त हो जाएगा। तो बाद में लड़कों ने ऐसा ही किया, जैसे रोज सामने आता था वैसे वो सामने आया, वो पत्थर के ऊपर डर के मारे रख के दूर चले गए। तो उसने देखा कि हमारे बच्चों ने कुछ रखा और उस पत्थर पे जाके वो प्रसाद खाने लगा, और खाने के बाद में वहीं उसका वो शरीर छूट गया, आगे वो मानव शरीर में आ गया। क्योंकि मुक्ति के लिए मानव शरीर की जरूरत पड़ती है। कोई भी संत महात्मा निचले शरीर से डायरेक्ट मुक्ति नहीं दे सकते। संतों की कृपा होती है तो मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर ही मुक्ति का दरवाजा है। इसमें ही फिर गुरु की शरण में जाके इंसान मुक्त हो सकता है। तो बाद में जो भी संत महात्मा होते हैं
वो उस आत्मा को अपने शरण में ले लेते हैं और उसकी जवाबदारी ये लेके उस आत्मा का उद्धार करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार नाम दे करके संत महात्मा उस आत्मा को कभी छोड़ते नहीं।